In today's class, we will solve questions based on Chinese remainder theorem. So let us start. First, we will see its result. If Ni are mutually co-prime, then solution exists. कि Ni क्या है, वहां पे ये हमारे क्या है, जो मोड था N1, N2, N3 अप टू Nk, जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में हमने डेफिनेशन की है। अगर आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम और इसके मेथड देखना है तो जो लिंक गिवन है वहां जाके आप देख सकते हैं। Ni क्या थे हमारे, ये जो मोड N1, N2 अप टू Nk, जो नंबर है ये क्या होंगे, म्यूचुअली को प्राइम, देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। फर्स्ट हमें क्या चेक करना है कि जो N1, N2 ये क्या है, को प्राइम होने चाहिए। जो N2, N3 ये आपस में क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली को प्राइम। देन अगेन चेक N3 एंड N1 ये भी क्या होने चाहिए, को प्राइम। मीन्स क्या है, N1 और N2 या N2 और N3 और N3 एंड N1 की जीसीडी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट इज if Ni are mutually co-prime, then it is CRT, Chinese remainder theorem, where I is equal to 1, 2, 3 up to k. ठीक है। अगर ये हमारे Ni क्या है, को प्राइम है, और कैसे म्यूचुअली को प्राइम, मीन्स क्या है, किसी भी दो Ni की अगर I हमारा क्या है, I is not equal to j, मीन्स एक हमारा क्या N1, दूसरा क्या होगा N2, या फिर N2 और N3 की चेक कर सकते हैं, या N3 और N1 की चेक कर सकते हैं। अगर इनकी जीसीडी 1 है, देन वी कैन से दैट दीज आर क्या है, दिस इज द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। सो फर्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट, x is congruent to 2 mod 3. Again, x is congruent to 3 mod 4. X is congruent to 2 mod 5. First we will check GCD of these numbers, means N1, N2 और N3 की हम क्या GCD चेक करेंगे कि these numbers are mutually co-prime or not, क्योंकि ये अगर म्यूचुअली को प्राइम है तभी हमारा सॉल्यूशन क्या है, एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर ये क्या है, म्यूचुअली को प्राइम, तो वी नो दैट इट इज क्या है, सीआरटी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अगर इनकी जीसीडी क्या है, ये आपस में इनकी जो जीसीडी होगी 1 नहीं है, तो ये क्या है, इस पर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई नहीं किया जा सकता। फर्स्ट, कल भी हमने डिस्कस किया था कि पहले हमें क्या है, मेथड में हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x हमें क्या बनाना है, 1, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ 1 गिवन है, तो हमें क्या है, 1 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये इजी है। तो फर्स्ट क्या है, हम चेक करते हैं जीसीडी ऑफ 3 एंड 4 इज इक्वल टू 1, जीसीडी ऑफ 4 and 5 is equal to 1, and also GCD of 5 and 3 means N3 and N1 is also 1. Then we can say यहाँ पे क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, मीन्स ये सभी नंबर आपस में क्या है, म्यूचुअली को प्राइम है। यहां से जो हम वैल्यू हमें मिली, ये क्या था, A1, this one is A2 and this one is A3. A1 is equal to 2, A2 is equal to 3, A3 is equal to 2, N1 is equal to 3, N2 is equal to 4 and N3 is equal to 5. हमने कल फॉर्मूला निकाला था कि एक ऐसा कॉमन सॉल्यूशन, क्योंकि बाय डेफिनेशन क्या था, एक साइमल्टेनियस सॉल्यूशन, एक कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो सभी कॉन्ग्रुएंस को क्या है, एक साथ सेटिस्फाई करेगा। कि अगर एक सॉल्यूशन आता है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इनको भी क्या है, डेफिनेटली क्या है, वो
सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है ये? कॉमन सॉल्यूशन हमारा क्या था? x नॉट इज इक्वल टू a1 c1 x1 प्लस a2 c2 x2 a3 c3 x3. We have values of a1 a2 a3 और हमें क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ c1 एंड x1, c2 एंड x2, c3 एंड x3. सेकेंड जो स्टेप था हमारा सोल्व करने का, उसमें क्या था? फर्स्ट हमें कोएफिशिएंट 1 बनाने हैं, लेकिन 1 ऑलरेडी क्या गिवन है, तो हमने क्या फाइंड आउट किया? जीसीडी ऑफ n1 n2 एंड n3. दीज नंबर्स आर म्यूचुअली कोप्राइम. आगे मूव करते हैं सेकंड स्टेप की तरफ. ये क्या था हमारा? यहाँ पे फाइंड आउट करना है फर्स्ट n. n is the product of all n1 n2 and n3. n2 and n3. n1 is 3 into 4 into 5 is equal to 3 4 ja 12, 5 ja 16. Then we get Ci. Ci is equal to n upon ni. ये कल हम फाइंड आउट कर चुके हैं. ठीक है. Ci मीन्स यहाँ पे i क्या है? क्योंकि कॉन्ग्रुएंस कितने हैं? आपके 3 है, तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो जाएगी? I is equal to 1, 2 and 3. जितने आपके कॉन्फ्रेंस है. ठीक है, कि यहाँ पे क्या है? n1, n2 and n3. तो I हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2 and 3. तो C1 is equal to n upon n1. n is the 16 and n1 is the 3. We get value of C1 is equal to 20. यहां भी हम नोट कर सकते हैं. वैल्यू ऑफ C1 इज 20. अगेन C2 is equal to n upon n2 where n is 60 and n2 is 4. We get value of C2 is 15. C2 is 15. Again find value of C3 is n upon n3. n is 60, n3 is 5 and we get value of C3 is 12. Value of C3 is 12. हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया है. हमने क्या फाइंड आउट किया? वैल्यू ऑफ C1, C2 एंड C3. कॉमन सॉल्यूशन में A1 C1 हमारे पास है, A2 C2 एंड A3 एंड C3. हमें अब क्या फाइंड आउट करना है? X1 X2 एंड X3. हम अब थर्ड स्टेप यूज करते हैं. ये क्या था हमारा? कॉन्ग्रुएंस हमें बनाने हैं यूजिंग Ci, यूजिंग C1 C2 एंड C3. कॉन्ग्रुएंस क्या था? C1x is congruent to 1 mod n1. क्या था? C1x is equal to congruent to 1 mod n1. C1 is equal to 20x is congruent to 1 modulo n1 is 3. The coefficient of x क्या है? 20. The coefficient of x is greater than 3. So we reduce it. फर्स्ट हम क्या करेंगे? इसको रिड्यूस करेंगे, तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 2x, क्योंकि क्या है? 18 जो रिमाइंडर हमारा है. ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? रिमाइंडर को. 3 6 18 जो रिमाइंडर है 2x is congruent to 1 modulo 3. Then this is a linear congruence and we solve it. जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या है? x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं. सोल्व कैसे करेंगे? बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस. ये क्या है आपका? 3 डिवाइड्स c n डिवाइड्स a माइनस b मीन्स 3 डिवाइड्स 2x माइनस 1. ये हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस में कर चुके हैं. अगर आपको ये मेरी वीडियो देखनी है, ऊपर दिए हुए लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं. यहाँ x क्या है? हमें वो इनिशियल वैल्यू, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करनी है
जो क्या है 3 से डिवाइड हो जाए। अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं, 2 1 जा 2 -1, 2 -1, 3 doesn't divide 1. Again we put x is equal to 2, 2 into 2 4, 4 minus 1 3, 3 divides 3. ठीक है, तो x क्या आ गया, x की वैल्यू यहां से आ गई 2। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 3 क्या, इसको यहाँ पे 3 आएगा और 3 क्या है, इटसेल्फ को डिवाइड करेगा। यहां से हमारा जो कॉन्ग्रुएंट बना, कॉन्ग्रुएंस क्या हो गया, जो हमारा जो वैल्यू इसको क्या है इससे डिवाइड हो जाए, इसको सेटिस्फाई करे, वो वैल्यू क्या है 2। तो यहां से हमारा क्या बना कॉन्ग्रुएंस, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 3। क्या बन गया, x इज, हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं जो कॉन्ग्रुएंस फर्स्ट बना, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 3। अगेन वी मेक सेकेंड कॉन्ग्रुएंस बाय यूजिंग C2। C2x is congruent to 1 mod n2. C2 is, value of C2 is 15. 15x is congruent to 1 modulo and n2 is 4. Again coefficient, value of coefficient is greater than 4. We reduce it and we get 3x is congruent to 1 modulo 4. Again we can solve it by using definition. 4 divide, this is a and b. a minus b means 3x minus 1. अब हमें इनिशियल यानी इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करनी है। 1 पुट करते हैं ये डिवाइड नहीं होगा, 2 पुट करते हैं, 3 2 जा 6 minus 1, 4 doesn't divide 5, 3 अगर पुट करते हैं, 3 3 जा 9 minus 1 8, 4 divides 8। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3, कि अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 4 क्या है इसको डिवाइड करेगा। तो यहां से सेकंड कॉन्ग्रुएंट जो कॉन्ग्रुएंस बनाइए क्या है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 4। क्या बना, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 4। ये भी हम यहां नोट कर लेते हैं, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 4। क्लियर। नेक्स्ट वी मेक a congruence using C3। C3x ये क्या हो जाएगा n3, वैल्यू ऑफ C3 is 12, 12x is congruent to 1 modulo and n3 is 5, n3 is 5। again we reduce it, we get 2x is congruent to 1 modulo 5, 2x minus 1, यहाँ क्या पुट किया जाए 1, तो ये डिवाइड नहीं करेगा, 2 रखेंगे तब भी डिवाइड नहीं करेगा। अगर हम इसकी वैल्यू 3 रखते हैं, 2 3 जा 6, 6 minus 1 5, 5 divides 5, तो x is equal to 3। जो हमारा कॉन्ग्रुएंस बना ये क्या होगा, x is congruent to 3 मोडुलो 5। ये भी हम यहां पर नोट कर लेते हैं, x is congruent to 3 मोडुलो 5। यहां से हमें जो x की वैल्यू मिली, यानी यहाँ क्या सॉल्यूशन आया 2 3 एंड 3, तो ये क्या है आपका, ये है दिस वन इज x1, दिस वन इज x2 एंड दिस वन इज x3, दिस वन इज x3। अब जो हमने कॉमन फॉर्मूला है x नोट, हमारे पास सभी वैल्यूज है a1 c1 x1, ऑल वैल्यूज क्या है हमें इसमें पुट करनी है। After putting these values, we get x naught is equal to a1 is 2, c1 is 20, x1 is also 2, a2 is 3, c2 is 15, x2 is 3, a3 is 2, c3 is 12 and x3 is 3. We get 2 into 40, 2 into 20, 40 into 2,
80 plus 3 into 3 9 15 135 plus 36 into 2 72 ऐड कर लेते हैं 2 5 7 7 3 10 और 10 और 8 18 1 2 we get value of x naught is 287 मीन्स यहाँ पे हमारा जो कॉमन सॉल्यूशन वो क्या है, उसकी वैल्यू 287 287 ऐसा सॉल्यूशन है जो सभी कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करता है। आप यह चेक भी कर सकते हैं क्या हमारा जो कॉमन सॉल्यूशन है क्या सभी को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस ले लेते हैं, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 3। x की वैल्यू यहां से क्या है, जो कॉमन सॉल्यूशन जो सभी को सेटिस्फाई करेगा, x इज 287 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 3। बाय यूजिंग डेफिनेशन वी चेक इट। डेफिनेशन क्या थी, n डिवाइड्स डिफरेंस ऑफ a and b, 3 divides 287 means a minus 2 b, ये क्या हो जाएगा 3 divides 285, ठीक है, क्या हो जाएगा 285। चेक कर सकते हैं 3 9 जो 27 3 5 जो 15 मीन्स ये डिवाइड करता है कि जो आपका आंसर आया है ये क्या इसको सेटिस्फाई करता है। लेकिन हमें क्या है, कॉमन सॉल्यूशन है सभी का, ये सबको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां भी हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम यहां पुट करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा 4 डिवाइड्स 287 माइनस 3, 287 माइनस 3। सेकेंड कॉन्ग्रुएंस यहां से हमने क्या किया, n डिवाइड्स a माइनस b, a क्या है हमारा x क्या है 287, तो 4 डिवाइड 284, यस 4 डिवाइड्स 284, 4 7 जा 28 4 1 जा 4। ये जो सॉल्यूशन है इसको भी सेटिस्फाई करता है। हम चेक कर लेते हैं कि ये सॉल्यूशन क्या इसको सेटिस्फाई करता है। यहां पे क्या करेंगे, n डिवाइड्स a माइनस b, 5 डिवाइड्स 287 माइनस 2, 5 divides 287 minus 2, 5 divides 285, yes it definitely divides, क्योंकि क्या है लास्ट में 5 है, अगर 5 है तो मीन्स क्या है 5 को डिवाइड करेगा, यानी हमारे पास एक ऐसा कॉमन सॉल्यूशन आ गया जो क्या है तीनों जो कॉन्ग्रुएंस है उनको डिवाइड करता है, मीन्स ये हमारा क्या है कॉमन सॉल्यूशन। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशन, उसका फॉर्मूला क्या था, x is equal to x naught plus nt where t belongs to integer, ठीक है। x naught की वैल्यू क्या है यहां से 287 and n is product of all n1 n2 n1, n is 60, 3 4 जा 12 5 60 into t। यहां से जो हमारा सॉल्यूशन आया ये क्या आ गया आपका, x इज इक्वल टू 287 प्लस 60 t। यहां हमें, और t क्या है किसे बिलोंग करता है, इंटीजर, यहां कोई भी वैल्यू पुट करते जाए हमारे पास वैल्यू आती रहेगी। क्या है, अगर t इज इक्वल टू 0 तो x इज 287, t इज इक्वल टू 1, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 287 प्लस 60, माइनस करेंगे t इज इक्वल टू -1, -60 माइनस हो जाएगा, ठीक है। मींस हमारे पास जो सॉल्यूशन आए वो कैसे है, इनफाइनाइट, यानी मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यहां पर जो सॉल्यूशन है t क्योंकि क्या है इंटीजर से बिलोंग करता है, इंटीजर आपका क्या है इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज हमारी आएंगी वो कैसी आएंगी इनफाइनाइट। तो जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस है इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि x का कोफिशिएंट हमारा 1 नहीं है, ये इजी था, ऑलरेडी हमारा जो कोफिशिएंट क्या है 1 गिवन था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कैसा लिया है कि हमारा जो x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे।
फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस हमें क्या करना है, फर्स्ट वी मेक कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, कि जो भी आपका कोफिशिएंट है हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है, ठीक है। फर्स्ट इज 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 3, लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे होगा, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, 3 डिवाइड्स 2x माइनस 1। अब यहाँ पर इनिशियल वैल्यू पुट करनी है जो हमारे केस को सेटिस्फाई करे, मींस इससे डिवाइड हो जाए। अगर 1 पुट करते हैं 2 माइनस 1 1, 3 डजंट डिवाइड 1, 2 अगर हमने पुट किया तो क्या है, यहाँ पर 3 जो है 3 को डिवाइड करेगा, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3। तो फर्स्ट जो हमारा कॉन्ग्रुएंस बना ये क्या हो जाएगा, x इज कॉन्ग्रुएंट टू, वैल्यू क्या है 2, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 3। ये फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस हमने फाइंड आउट किया। अब हम सेकंड कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 2। अगेन वी सॉल्व इट बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, वी गेट 2 डिवाइड 3x माइनस 1, यहाँ पे क्या पुट किया जाए 1, वेरी सिंपल, 2 डिवाइड्स 2, तो यहां से x की वैल्यू क्या थी हमारी 1, तो जो कॉन्ग्रुएंस बना ये क्या है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 2। सेकंड कॉन्ग्रुएंस में हमने क्या किया, इसको बना लिया। अब थर्ड क्या है, इसको बनाते हैं, 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 5, क्योंकि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है और जो ni है n1 n2 n3 उनकी जीसीडी क्या है 1। सिंपल, 5 डिवाइड्स 4x माइनस 1, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं 3, 2 पुट किया 7, 3 अगर पुट किया 11, 4 पुट करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, मींस 4 पुट करने के बाद 5 डिवाइड्स 15, x इज, तो यहां से हमने जो फाइंड आउट की x इज इक्वल टू 4। थर्ड कॉन्ग्रुएंस जो हमारा बनेगा, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोडुलो 5। अब जो हमने एग्जांपल फर्स्ट किया था सिमिलरली, ठीक है, वैसे ही हम केस को सोल्व करेंगे, क्योंकि फर्स्ट कोई भी कॉन्ग्रुएंस चाहे इसका कोफिशिएंट 1 है या नहीं है उसको सोल्व कर सकते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है 1 नहीं है, तो फर्स्ट हमने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को 1 हमें बनाना है। देन वी चेक जीसीडी ऑफ ni, और यहाँ पे क्या है, कितने कॉन्ग्रुएंस है 3, मींस i इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, ठीक है। हम जीसीडी चेक कर लेते हैं, जीसीडी ऑफ n1 and n2, 3 and 2 is equal to 1, जीसीडी ऑफ 2 and 5 is also 1, and जीसीडी ऑफ 5 and 3 is 1। मींस जो हमारी कंडीशन थी, solution exists if and only if GCD of NIs are 1, ये जो भी आपके NIs हैं इनकी GCD अगर 1 है तो सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा। हमने क्या चेक किया, जो n1 n2 n3 है ये आपस में क्या है, म्यूचुअली कोप्राइम, तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो स्टेप नंबर 1 में कोफिशिएंट 1 बनाना और जीसीडी चेक करना 1 है या नहीं। अगर इसकी जीसीडी 1 है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अदरवाइज हम श्योर नहीं है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकंड जो हमारा था, हमने क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ, क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन क्या था हमारा, a1 c1 x1, a2 c2 x2 एंड a3 c3 x3, ये हमारा क्या है कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। a1 a2 a3 क्या है इसमें, यहां से a1 is 2, a2 is 1, a3 is 4, n1 is 3, n2 is 2 and n3 is 5। हमारे पास क्या है, गिवन है a1 a2 a3, वैल्यू फाइंड आउट करनी है c1 x1, c2 x2 एंड c3 x3। फर्स्ट वी फाइंड n,
n is the product of n1, n2 and n3, we get 3, 2, 6, 5, 30. Value of n is 30. Then find out value of C1 is equal to n upon n1. 30 upon 3 is equal to 10. And C2 is n. 30 upon n2 is 2, 15. C3 is n is 30, n3 is 5, value of 6. यहां से हमने क्या फाइंड आउट किया? वैल्यू ऑफ C1 is 10, C2 is 15 and C3 is 6. यहां पे नोट कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ C1 is 10, C2 is 15 and value of C3 is 6. C3 is 6. यहां A1 C1 फाइंड आउट किया. अब हमें फाइंड आउट करना है x1, x2 एंड x3. थर्ड स्टेप यूज कर लेते हैं. थर्ड में क्या था? हमने कॉन्ग्रुएंस बनानी है. ठीक है, वहां से हमें x1, x2 और x3 की वैल्यू मिलेगी. क्या था हमारा? C1 x is congruent to 1 modulo n1. 3 कॉन्ग्रुएंस थी. सेकंड क्या बनेगा? C2 x is congruent to 1 modulo n2 and third one is C3 x is congruent to 1 modulo n3. यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको सोल्व करना है और यहां से हमें क्या है? वैल्यू मिलेगी x1, x2 एंड x3 की. तो फर्स्ट वी मेक कॉन्ग्रुएंस. C1 is 10, 10x is congruent to 1 modulo n1, n1 is 3. Coefficient of x is greater than 3, then we reduce it and get, यहां पे जो रिमाइंडर आएगा ये क्या है? 1. x is congruent to 1 modulo 3. यहां से हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट 1 बनाना है. फिर जो वैल्यू हमारी आएगी ये क्या है? इसको नेम करेंगे x1. क्लियर? नेक्स्ट हम सोल्व कर लेते हैं. C2 is 15, 15x is congruent to 1 modulo n2 and value of n2 is 2. अगेन हम इसको क्या रिड्यूस करेंगे? वी गेट x is congruent to 1 modulo 2. ये भी वेरी इजी. x2 क्या हो जाएगा हमारा? 1. थर्ड कॉन्ग्रुएंस बनाएंगे. C3 is 6x is congruent to 1 modulo. Again coefficient of x greater than this number, we reduce it. तो यहाँ पे जो अगर इसको डिवाइड करते हैं रिमाइंडर बचेगा 1. तो यहाँ पे x is congruent to 1 modulo 5. यहाँ हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा x का कोफिशिएंट क्या है? 1. यहाँ से जो वैल्यू आई है x1, x2, x3 ये तीनों क्या है आपकी? 1. क्लियर है? We put all values of a1, ai, ci and xi in this equation. ठीक है? And we get common solution x naught is equal to a1 is 2, c1 is 10 and x1 is 1. यहाँ पे x1, x2, x3 तीनों क्या है? 1. a2 is 1, c2 is 15, x2 is 1, a3 is 4, c3 is 6 and x3 is 1. We get 20 plus 15 plus 24. ऐड कर लेते हैं. 4, 5, 9, 2, 3, 5, 59. ये क्या है? कॉमन सॉल्यूशन. आप यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है यहाँ रख के इसको चेक भी कर सकते हैं. इवन आप यहाँ भी क्या इसको चेक कर सकते हैं कि 59 रख के देखो कि क्या ये कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं. ये तीनों को सेटिस्फाई करेगा जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था. ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका? कॉमन सॉल्यूशन. ये एक साथ ये तीनों को सेटिस्फाई करता है. अब हम फाइंड आउट करते हैं जनरल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू x नोट प्लस nt वेयर t बिलोंग्स टू इंटीजर.
x naught is 59 and n is product of all numbers 30 t. अब हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन इज 59 प्लस 30 t. यहां से हम बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ये वैल्यूज हमें पुट करते रहना है और आपके पास क्या है, सो मेनी सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है, ये क्या था रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं. Next question is 54 is congruent to 20 मोडुलो 51. इसको आपको सोल्व करना है. आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कर सकते हो. प्राइम में या ऐसे नंबर जिसकी जीसीडी 1 है वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. 54 is congruent to 20. यहां से पेयर बनाने हैं वो दो नंबर जिसकी जीसीडी आपस में क्या है 1. तो ये हमारा हो जाएगा मोडुलो 3. नेक्स्ट 54 is congruent to 20. ये आपका x है साथ में. ठीक है, मोडुलो 17. ठीक है, यहां से भी अगर आप चेक करते हैं इनकी जीसीडी क्या हो जाएगी 3 और 3 डजंट डिवाइड 20. मींस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. फोर एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 20 मोडुलो 51. ठीक है, यहां से क्या हमें 51 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं या वो फैक्टर जिनकी जीसीडी 1 है. ऐसे जो फैक्टर होंगे वो क्या है 3 एंड 17, क्योंकि हमें पता है 51 के फैक्टर्स जो होंगे ये क्या है 3 into 17. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं. 54x is congruent to 20 modulo 3. Again 54x is congruent to 20 modulo 17. यानी अब हमें इसको सोल्व करना है. ये दो कॉन्ग्रुएंस हमारे पास आ गई क्योंकि 51 को हमने क्या है सिंपल वे में इसको कर लिया, तभी हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, यहां से हमने क्या करना है, फर्स्ट a1 is 20, a2 is also 20, n1 is 3, n2 is 17. n is product of number, we know that it is 51. क्लियर है ये. फाइंड आउट करनी है c1. c1 क्या हो जाएगा n upon n1, 51 upon 3, 17, and value of c2 is 51 upon 17 is equal to 3. फिर कॉन्ग्रुएंस हम बनाते हैं. ये क्या हो जाएगा c1x is congruent to 1 modulo 3 n1. यहां से जो वैल्यू आ जाएगी क्या है 17x is congruent to 1 modulo 3. तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. 3 डिवाइड बाय यूजिंग डेफिनेशन 17x minus 1. क्या पुट करें, 1 पुट करते हैं 16, 2 करते हैं 33. यहां से अगर हम 2 पुट करते हैं तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3 डिवाइड 33. क्लियर है. तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कॉन्ग्रुएंस क्या बना, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 3. क्लियर. नेक्स्ट वी मेक सेकेंड कॉन्ग्रुएंस. c2x and c2 is 3. 3x is congruent to 1 modulo 17 and 2 is 17. यहां से by using definition 17 डिवाइड
3x-1, यानी x की वैल्यू क्या रखें कि इसको क्या करें, डिवाइड। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, 9 करते हैं, 9, 27 - 26, 8 अगर पुट की, 24 - 23, 7 पुट करते हैं, 21 - 1, 19, 6 करते हैं, अगर हम 6 रखते हैं वैल्यू, 3 × 6 = 18 - 1 17, तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 6, जो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो सेकंड कॉन्ग्रुएंस क्या हो गया, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मोडुलो 17। क्लियर होगा ये, मीन्स ये वैल्यू क्या है, x1, और जो ये हमारा आंसर है इसमें हम क्या नेम करते हैं, x2। अब हमारे पास जो कॉमन सॉल्यूशन x0 है, यहां से हम नोट कर लेते हैं, x1 is 2 and x2 is 6। सभी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, x0 क्या हो जाएगा, क्योंकि दो ही कॉन्ग्रुएंस है, i की वैल्यू क्या रहेगी, 1 and 2, मीन्स a1 c1 and x1 प्लस a2 c2 and x2। a1 is 20 into c1 is 17 into x1 is 2, a2 is 20, c2 is 3 and x2 is 6। यहां से 34 0 8 6 यस प्लस 18 0 36, ये वैल्यू फाइंड आउट हुई हमारी, ऐड कर लेते हैं 0, 6 और 8 14, 3 6 9, 9 और 1 10। यहां से जो वैल्यू आई है हमारी क्या है, 1040। हाँ जी, यहां से क्या वैल्यू आई आपकी, 1014। ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन है जो दोनों कॉन्ग्रुएंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं जनरल सॉल्यूशन, दैट इज x is equal to x0 plus nt, where value of x0 is 1040 plus n is 51 t। Solution is x is equal to 1040 plus 51, मीन्स यहाँ पर अगर हम t की वैल्यू पुट करते रहे हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है ये, ओके, वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13x is congruent to 2 modulo 60। ये भी आपका क्या है, सिंगल कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। अब इसको क्या है, अगर हमें सोल्व करना है तो इसको पहले सिंपल फॉर्म चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, एक या दो कॉन्ग्रुएंस हमारे पास होनी चाहिए, उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पर 60 के वो फैक्टर लेते हैं जिनकी जीसीडी आपस में क्या है, 1। ये क्या हो जाएंगे, 4 × 3 12 5 जा 60। क्या लिया हमने, 4 × 3 × 5, तो यहां से जो क्या है कॉन्ग्रुएंस, ये हमारे बने 2 मोडुलो 4। सेकेंड कॉन्ग्रुएंस इज 13x is congruent to 2 modulo, this one is 3। next is 13x is congruent to 2 modulo 5। यानी हमारे पास कितने कॉन्ग्रुएंस है, 3 कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। यहां से हम a1 a2 a3 की वैल्यू क्या आ गई, a1 is 2, a2 is also 2 and a3 is 2 and n1 is 4, n2 is
3 and n3 is 5. क्लियर? अब हमें फाइंड आउट करना है, अब यहाँ पे क्या है, n हमारा क्या है 60, क्योंकि हमने इसी के फैक्टर लिए, तो n आपका क्या है 16. यहां से हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ C1, C2 एंड C3. थर्ड स्टेप, C1 क्या हो जाएगा n अपॉन n1. ठीक है, ये आपका क्या है n 60. n is 60 upon 4, 15. C2 is 60 upon n2, 3, 20. Again C3 is 60 upon 5, 12. C2 क्या हो जाएगा 12. तो यहां से हम अगर यहां नोट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ C1, C2 and C3 is 15, 20 and 15. Sorry, 12. Again we make congruence by using CI. तो हमारे जो नेक्स्ट जो congruence बनाएंगे क्या हो जाएंगे, C1x is congruent to 1 modulo n1. Next C2x is congruent to 1 modulo n2. C3x is congruent to 1 modulo n3. क्लियर है ये आपका? यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे, C1x is 15x is congruent to 1 modulo n1 is 4. यहां से हम क्या है वैल्यू सॉल्व करेंगे by using definition of congruence. 4 divide 15x minus 1. यह वैल्यू पुट करनी है 1, डिवाइड नहीं करेगा. 2 अगर पुट करते हैं तब भी ये डिवाइड नहीं करेगा. 3 अगर पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 15 3 जा 45 minus 1 44 means 4 divides 44. यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 3. तो जो हमारा कॉन्ग्रुएंस बना ये क्या हो जाएगा, x is congruent to 3 modulo 4. क्या बना आपका, x is congruent to 3 modulo 4. इसको हम नाम देते हैं x1. ये क्या आपका x1. सेकेंड कॉन्ग्रुएंस फाइंड आउट कर देते हैं, देन सॉल्व इट. C2x 20x is congruent to 1 modulo where n2 is 3. ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं. 20x minus 1. यहाँ पे अगर 1 पुट करते हैं आंसर आएगा 19. 3 doesn't divide 19. अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 40. 40 minus 1 39 and 3 divides 39. मीन्स यहां से x की वैल्यू क्या फाइंड आउट की हमने 2. तो सेकेंड जो कॉन्ग्रुएंस बनेगा ये होगा x is congruent to 2 modulo 3. ठीक है, यहां जो है x2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2. अगेन वी मेक थर्ड कॉन्ग्रुएंस बाय यूजिंग C3. C3 is 12. 12x is congruent to 1 modulo n3 is 5. 5 divides 12x minus 1. अगर हम 1 पुट करते हैं 11. 5 doesn't divide 11. अगर हम 2 पुट करते हैं 24 minus 1 23. अगेन doesn't divide it. 3 अगर पुट करते हैं 36 minus 1 35. 5 divides 35. यहां से x की वैल्यू हमने क्या गेट की 3. तो थर्ड कॉन्ग्रुएंस आपका हो जाएगा सॉल्व करने के बाद x is congruent to 3 modulo 5 and 3 is value of x3. 3 क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ x3. देन we get common solution x naught. x naught आपका है a1 c1 x1 a2 c2 x2 plus a3 c3 and x3. a1 is 2, c1 is 15 and x1 is 3, a2 is 2,
C2 is 20 and X2 is 2. A3 is 2, C3 is 12 and X3 is 3. And get value of X naught. 15 3 जा 45 to 90 प्लस 4 और ये आपका हो जाएगा 80. 36 to 72 ऐड कर लेते हैं. यह 2 9 8 17 17 और 7 24. Value of X naught is 242. Then we find out general solution, that is X is equal to X naught plus NT. Put value of X naught is 242 plus N is 60 into T. So our final solution, or we can say general solution, is this 242 plus 60 T. यानी हमारा सॉल्यूशन कैसा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है और इसके फॉर्म क्या है? 242 प्लस 60 T. यहाँ पे हमें T की वैल्यू पुट करते रहना है और बहुत सारे सॉल्यूशन हम क्या है उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर है ये आपका? ओके फ्रेंड्स, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस्ड थे. आई होप सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे. थैंक यू.